देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव। 3 दिवसीय सतगुरु कबीर साहिब का 626वां प्राकट्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सतगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य धाम लहर तारा वाराणसी में त्रिदिवसीय सतगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आयोजन सतगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहर तारा तालाब एवं स्मारक विकास समिति प्रमुख पंत श्री हजूर अर्धनाम साहिब के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया। इस त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिन प्रथम सत्र में सबसे पहले कबीर पंथ की परंपरा अनुसार सतगुरु कबीर साहिब महामंत्र सत्यनाम से अंकित ध्वजा पूजन एवं निशान पूजा से किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात सतगुरु कबीर साहिब की मूर्ति पर माल्यार्पण पूजा आरती के साथ किया गया। तत्पश्चात संस्था के बाल संतों के द्वारा स्वागत भजन गाया गया। इसके बाद इस महोत्सव के आयोजक एवं आयोजन समिति भक्तों द्वारा पंत श्री हजूर साहिब एवं धर्माधिकारी साहब तथा उपस्थित संत महतों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। संत श्री अनुपम दास जी ने सतगुरु कबीर साहिब प्राकट्य उत्सव भजन से सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। आश्रम के बाल संतों द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। संत चंद्र प्रकाश ने संतों के संग लागा रे तेरी अच्छी बनेगी भजनों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। बताया जाता है कि आज से 626 साल पहले आज ही के दिन सतगुरु कबीर साहिब का विश्व प्रसिद्ध लहर तालाब में कमल पुष्प पर अवतरण हुआ था। संत कबीर साहिब अपनी वाणी में लिखा है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर जलज माही पौड़न किए दो ही दीनन के पीर। गरीब साहिब कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि वह एक बंदी छोड़ संतन हितकारी जीवों का उद्धार करने वाले कर्ता पुरुष थे। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब ने अपने प्रवचन में कहा कि कबीर साहिब प्रकाश पुंज रूपी कमल पुष्प पर अर्पित हुए। वास्तव में हृदय में सतगुरु का प्रकट करना ही असली प्राकट्य महोत्सव मनाना है। धर्माधिकारी साहिब ने अपने प्रवचन में कहा कि जीव दुखी देखा ताही कारण पगु धारा। सतगुरु कबीर साहिब जीवों को दुखी देखकर इस संसार में उनके दुख को दूर करने के लिए आए। सतगुरु को बुद्धि से नहीं श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु कबीर साहिब 4 दाग से न्यारे थे, दास मलूक शलूक हैं, खोजा कसम कबीर। नानक साहब ने कहा कि वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण के धूरे हैं। नाभा दास जी कहते हैं, बाणी अरब खर्ब है, ग्रंथन कोटि हजार करता पुरुष कबीर है। नाभा किया विचार, सतगुरु कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। भक्ति भाव भादो नदी सवे चले उतराए, सरिता सोई सराही जस्ट मास ठहराए। पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहिब ने कहा कि दशा और दिशा सत्संग में बैठने से बदलती है। जब तक श्रेष्ठ ज्ञान नहीं मिलता तब तक जीव भटका रहता है। अपनी सुरति को हमेशा सतगुरु के चरणों में लगाना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुरति को समेटकर गुरु के उपदेश को अनुभव करना चाहिए। उच्च कोटि के ज्ञान के रहस्य को समझना चाहिए। कबीर साहिब परिचय सबको पता नहीं होता। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है, बिना सेवा की भक्ति का द्वार नहीं खुलता। इस अवसर पर भारत के कोने कोने से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों से भक्त श्रद्धालु सम्मिलित हुए। महंत श्री मनभंग दास जी साहिब पटना, महंत श्री सेवादास जी साहिब अमरकंटक, महंत श्री घनश्याम दास जी साहिब खरसिया, महंत श्री मनोहर दास जी साहिब, महंत श्री चूड़ामणि दास जी साहिब गुजरात आदि प्रांतों से संत महंत भक्त आए। पूरा परिहार कबीरवाणी से गूंजयमान हो रहा है। संतों द्वारा खंजरी बजा बजाकर पूरे परिसर को कबीरमय बना दिए हैं। इस प्रकार 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस अवसर पर आश्रम के सभी ट्रस्टी कालू राम जी, हनुमत जी, सुधीर जी, सुरेश जी, संत हरि नारायण दास जी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संत संतोष दास जी ने किया।
साल में एक बार ये बात सत्य है कि बहुत कठिनाई से आपकी यात्रा होती है। गर्मी का मौसम, ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, ट्रेन पकड़ने के लिए वेट करो, प्लेटफार्म में बस की यात्रा के लिए वेट करो, बहुत कठिन होता है। फिर भी आपका प्रेम, आपका स्नेह अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति जो उत्कट है, उसको तो सबसे प्रथम धन्यवाद कि आप सब इतना कष्ट सहन करके इस तरह नाम कराते हैं। और जो भारत ही देश दुनिया के कोने कोने में भी साहिब का ज्ञान का एक भी शब्द यदि किसी के हृदय में गया है, एक भी शब्द किसी के हृदय में गया है, तो उस भक्त को, उस शिष्य को आज की जो घड़ी है, आज का जो दिन है, नमन करने का दिन है, वंदन करने का दिन है, स्मरण करने का दिन है कि जिनकी कृपा से, जिनकी ज्ञान उपदेश से मेरे जीवन में यह सौभाग्य आया, वो कौन थे? वो हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहब। आज उनका किस तरह का प्राकट उत्सव सवेरे की ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि काशी और लगातार इसी लहर तालाब पर सदगुरु कबीर साहब आज से 26 साल पहले 1398 1456 में प्रकट हुए और सदगुरु कबीर साहब यहीं से ही पूरी दुनिया को अपना जो साहब ने संदेश दिया, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, उससे प्रभावित होकर जो जनमानस साहब के वाणी वचनों का अनुसरण करते रहे और आज तक भी वही परंपरा आई। तो आज आप प्रत्येक साल यहाँ गाड़ी करने आते हैं और इसी प्रकार देश दुनिया के कोने कोने से भीषण गर्मी में भी अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को लेकर साहब के चरणों तक सिर झुकाने सब आ जाते हैं। तो आज भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हम सभी ने यहाँ पर सदगुरु की बताए हुए सतनाम का पूजन किया, साहिब की प्रतिमा का दर्शन लाभ किए और साथ ही साथ 3 दिवसीय इस विशेष आयोजन का शुभारंभ हुआ और सदगुरु कबीर साहिब ने जो उपदेश दिया, कहीं न कहीं सबके दिल में, सबके हृदय में वो बातें जो रहती हैं, मैंने उसे प्रकट नहीं कर पाती, क्योंकि साहिब कहते हैं क्यों तिलमानी दिल है, क्यों चकमकते हार, तेरा साहिब दूर में तू जाग सके तो होने वाला है। तो वही उसी भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है, उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा वो ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, जो सदगुरु को अवतार नहीं मानते, जो सदगुरु को भगवान नहीं मानते, जो सदगुरु को परमात्मा नहीं मानते, जो सदगुरु कबीर साहब को मात्र संत और कवि और समाज सुधारक इतनी छोटी बात कर करते अपने कर्तव्य का विश्वी करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, सदगुरु को पहचानो। साहब कौन थे? ये तो बहुत छोटी बात है। किसी का कवि हो जाना, किसी का समाज सुधारक हो जाना, किसी का दार्शनिक हो जाना बहुत छोटी बात है। सदगुरु को साक्षात सदपुरुष के अवतार के द्वारा चलो तो सदगुरु का अवतरण हुआ। पुनः वे महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा? भागते यमुना क्रांते निर्देशम सत्संग नाम हरि कबीर नाम नाम कला बहुत भविष्यति। प्रमाण है, कहते हैं
जब भारत भूमि, ये भारत की धरती यमनों से आक्रांत होगी, निर्देशों से परिणाम सज्जनों को रास्ता दिखाने के लिए इस धराधाम में हरि ही परमात्मा कबीर नाम नहीं, वह परमात्मा स्वयं परमात्मा कबीर के रूप में कलावत दृष्टि इस कलयुग में उनका अवतार होगा। आगे फिर कहते बंधना जाति वेदादे मुक्तुम निरंतर, जो जाति आदि के बंधन है, वर्ण आदि के बंधन है, उनसे मुक्त करने के लिए बंधना जाति वेदादे मुक्तुम निरंतर वक्तुम तत्वम कबीर हसन, देखो कितना बड़ा प्रमाण, वक्तुम तत्वम कबीर हसन, पद में संस्कृत शब्द है पद में प्रादुर्भविष्यति, पद्म का अर्थ होता है कमल। 5000 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि कबीर का परमात्मा के रूप में कमल पुष्प पर अवतरण होगा।